आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश में लगातार हमारी टीम लगी रहती है। चाहे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लाना हो या फिर हर्ष का जो है तमाम फाइनेंशियल को खंगालना हो, क्या कुछ चल रहा है, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को समझने जानने की कोशिश इस सेगमेंट में होती है। हर्ष हर बार हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज कौन कौन से आईपीओस पे बातचीत करने वाले हैं? आज तो एक लिस्टिंग भी देखने को मिली जी। तो लेंसकार्ट के ऊपर, ग्रो के ऊपर और पाइन लैब्स के ऊपर एक बार हम लोग बात करते देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। मच अवेटेड था और आप देखिए इसकी लिस्टिंग होती हुई देखिए, लेकिन निराश होते हुए देखे निवेशक यहाँ पर। और आप देखिए 402 के भाव का आसपास का एक शू प्राइस था यहाँ पर। जो लिस्टिंग हुई एनएससी के ऊपर 395 पे हुई, यानी कि सीधे तौर पर 1.7% जो है डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला। बीएससी की लिस्टिंग बात करें उससे भी नीचे होती हुई देखिए 390 के पास, और करीब करीब यहाँ पे 3% जो है वो नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक कहेंगे अब बढ़त बनती हुई दिखी, लेकिन अभी जो अगर हम लोग देखें फिलहाल एक फ्लैट कारोबार जो है स्थिति देखने को मिल रही है। चलिए, तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग आज थोड़ी सी क्या मतलब सुस्ती रही है मैम। ये मतलब लेंसकार्ट का आईपीओ, एक तरफ तो आईपीओ बाजार में जो हलचल थी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा चर्चा लेंसकार्ट को लेकर के, और जैसे कोई कुछ बोल रहा था ट्रोलर्स आ जा रहे थे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब क्या करें? क्या जिनके लग गए हैं और अभी तक नहीं बेचा है होल्ड करें? जो लोगों को अप्लाई करना चाह रहे थे मौका नहीं मिला या उनको उनके हिस्से नहीं लगे आईपीओ, तो क्या अभी भी खरीद सकते हैं? क्या टिप्पणी? अभी मत खरीदिए। देखिए, आईपीओ ये पहले ही महंगा आईपीओ था, और इसको पहली बात तो जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव थे कि आपको प्रीमियम लिस्टिंग चाहिए थी, लेकिन अगर वो डिस्काउंट मिल रही है या एट पार मिल रही है तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। उस केस में निकलना होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू वर नॉट इन्वेस्टर। आपने सिर्फ आईपीओ अप्लाई किया था, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू इन्वेस्ट इन दैट। तो वो नजरिया मिक्स नहीं करना है। आपको चाहे डिस्काउंट मिला है या आपको प्रीमियम मिला है, आप निकल जाइए इसमें से, बिकॉज दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो पहले वो क्लैरिटी रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले से इसमें आईपीओ के दिन के लिए आए थे, फिलहाल निकल जाओ और फोमो मत लाइएगा। फोमो कई तरह से होता है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये मार्केट जो है रिग्रेट प्लेस है। आपको अच्छा मिला तो आपको लगता है कि वो और चला गया, फिर आपने जहां से बेचा नीचे गया, जो मिला वही आपका है। वो बात को क्लैरिटी समझ ले। तो फिलहाल अगर आप आईपीओ लेंसकार्ट में आपको मिल गया था, बुक कर लीजिए। और अगर ये ऊपर थोड़ा बहुत चला जाए तो फोमो एंट्री री एंट्री मत लीजिएगा। रही बात सेकेंडरी मार्केट में क्यों इसमें वापस एंट्री ले या ना ले, मेरे हिसाब से अभी आप इससे थोड़ा सा दूरी बनाइए और देखिए कि इस तरह के अगर महंगे आईपीओस मल्टीपल्स पर अगर आते हैं तो उसका मार्केट क्या हाल करती है, अच्छा या बुरा। तो उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर्पज से भी आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदने का मेरा कोई अभी एडवाइस नहीं है। तो अभी जिन्होंने पैसे नहीं लगाए हैं उनको उससे दूर ही रहना चाहिए, है ना मैम? अभी के लिए दूर रहिए उसको। एक कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो स्टडी और आपकी लर्निंग के काम आते हैं। पढ़िए फिर इसको लेकर के आप लोग। ये मैम की सलाह है। लेकिन मैम जिन्होंने पैसे लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकर के परेशान हो वो दिक्कत होगी। तो जिनको 1-2% का लॉस हो रहा है, कि लॉस लेके निकले या फिर वेट करें, क्या ये भी तो बता दीजिए। लॉस लेके निकल जाइए, उससे अच्छे में कुछ स्विंग ट्रेड दे दूंगी, वो 1-2% वहां से हो जाएगा। बहुत शानदार मैम, ये जो आपके अंदर कला है ना, अद्भुत। चलिए चलते हैं अगले आईपीओ के बारे में जानने के लिए। जी हर्ष, बताइए अगले आईपीओ के बारे में। बिल्कुल सर, और बल्कि मैं एक आंकड़ा भी देख रहा था सर, जो मैम बात कही थी कि 11 में से 7 आईपीओ जो अभी तक नंबर्स आए हैं, जो न्यूली पिछले लिस्टेड हुए या पिछले साल हुए हैं यहाँ पर, और न्यू एज टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स उसमें से 7 जो है वो लॉस मेकिंग हो गए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से जो नई कंपनीज आ रही हैं, पहले वो प्रॉफिट में आईपीओ में दिखाती हैं, उसके बाद फिर आप देखिए कि लॉस साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब हम लोग ग्रो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और आप ग्रो को देखें तो QIBs का अगर आप आंकड़ा देखें यहाँ पर, तो देखिए 22 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे NII की बात करें, यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन देखिए यहाँ पे 9.43 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल देखिए 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता दिखा है। इसके लिस्टिंग है 12 तारीख को, लेकिन ग्रे मार्केट को लेकर निवेशक लगातार कंसर्न बने हुए ग्रो को लेकर कि क्या होगा, क्योंकि इस कंपनी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम लोग देखें तो 5 रुपये ये घट गया है पिछले कुछ दिनों से, लगातार इसमें देख रहे हैं हम लोग कटौती देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 रुपये के आसपास आ गया, यानी 5% लिस्टिंग गेंस 105 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। 105 के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। मैम, ये सबके ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते जा रहे हैं। ग्रो में भी कोई खास उम्मीदें अब बची नहीं हैं,
खास तौर से हाल फिलहाल के आईपीओ को देख करके आपको लग रहा है प्राइमरी मार्केट अब थोड़ा सुस्त होगा आने वाले दिनों में, और ग्रोथ से क्या उम्मीद है आपकी? ग्रो से आप सिर्फ अगर इन्वेस्टर है तो ही पैसा लगाइए। फिलहाल ग्रो में भी सिमिलर पैटर्न है, आप उस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री जरूर अलग है, थोड़ी सी पुरानी इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज्ड है, बट यहाँ पर भी कुछ चीजें सिमिलर हैं। महंगा मल्टीपल, दूसरा QIB का जो कुछ डॉट्स मिला लेते हैं, चलिए यूजर्स को भी समझ में आएगा। QIB 75% यहाँ पर भी, और जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है तो यहाँ पर वो घट जाएगी। तो ग्रो को लेकर के मैं सिर्फ, अगर आपका इन्वेस्टिंग का माइंडसेट है, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे दो चीजें यहाँ पर परेशान वाली लगती है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रीमियम एक्सपेक्टेशन प्रीमियम लिस्टिंग में उतनी नहीं मिलेगी जितनी की होनी चाहिए। तो उसका सबसे पहले तो रीजन है कि ये कंपनी महंगे मल्टीपल्स पर आ रही है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका जो सबसे ब्यूटीफुल थिंग इन्होंने रखा अपने आईपीओ में, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड बहुत मैटर करता है सेंटीमेंट्स को ट्रिगर करने के लिए कि ये सस्ता है, ये महंगा। ये चीज हमेशा यूजर दिखता है। तो 95 रुपए से 100 रुपए के पास में ये लिस्ट हो रहा है, इसी रेंज प्राइस बैंड जो इसकी आई है, लोअर एंड अपर। तो मेरे हिसाब से एक एप्लीकेशन तो बनती है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। लेकिन अगर ये आपको लिस्टिंग के दिन 5% डिस्काउंट या फिर 5% के ऊपर का गेन कुछ भी दे, उस दिन लेकर के निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, तो उसी दिन निकल जाना है, ये सलाह आपके लिए अच्छी है। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या करें फिर बेचारे? बहुत लोग कह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पहले बात हो रही थी। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लिस्टिंग वाला इसलिए बात करना पड़ता है क्योंकि जिस दिन लिस्ट हो जाएगी फिर आएंगे वो लोग, राइट। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बिल्कुल रख सकते हैं। ये जो प्राइस बैंड है ना विपुल जी, ये अच्छा प्राइस बैंड है, और इसमें कंपनी की पोटेंशियल और मैनेजमेंट का जब आप थोड़ा सा देखते हैं ना, तो वो एक कंसंट्रेटेड लोग दिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अभी सिर्फ इनमें मैनेजमेंट का 28% का ही यहाँ पर इक्विटी है, जो आईपीओ के बाद में और कम हो जाएगी। तो वो चीज बरकरार रहे, वो पोजीशनिंग जो मार्केट में इन्होंने अचीव की है वो बरकरार रहे। इसके लिए सिर्फ आप 6 महीने का डेटा देखिएगा। अगर वो ठीक ठाक है तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। आईपीओ के साथ अगर आप थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं उसको, नजरिया जो है, थोड़ा दायरा अगर बढ़ा लेंगे तो ये मल्टीफोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इसको लेकर के आई है। क्योंकि विरोधा का भी कोई फिलहाल नहीं है आईपीओ इंडस्ट्री में आने का, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है मैम, ये है कि अंबाला मैम की निगाहें हर तरफ रहती हैं। हर्ष बताइए आपकी निगाहें कहाँ है अगली? जी, पाइन लैब्स के ऊपर। और पाइन लैब्स की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड डे है आज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, बहुत ही ठंडा रिस्पांस आप देखिए, 0.39% के आसपास सब्सक्राइब होता दिखा है। अगर आप एनआईआई का आंकड़ा देखें तो 20% के आसपास है। रिटेल पार्टिसिपेशन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पे, और टोटल आप देखें तो ये आधा 0.50x के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार, देखिए तमाम चीज़ें। कंपनी जो है बेसिकली फिनटेक कंपनी है, दूसरी कंपनियों की ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने में मदद करती है। अमेजोन और तमाम तरह की बड़ी कंपनियों की बात करें तो उसमें एक एग्रीगेटर, और साफ तौर पे जो आप देखें पीओबी मशीन्स जो होती है, पीओएस मशीन्स जो होती हैं, उसको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसके ऑफरिंग की बात करें यहाँ पर तो बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा रॉयल्टी एंड गिफ्ट सोल्यूशंस है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट टूल्स जैसे मैंने आपको बताया, वो उसका स्थिति देखने को मिल सकती है। इशू प्राइस बैंड जो है वो 210 से लेकर 221 के आसपास, एक लॉट में 67 शेयर्स। और आप देखिए जो टोटल आईपीओ है उसका साइज जो है 3890 करोड़ के आसपास। फ्रेश जो है इसमें 2080 करोड़ के आसपास, और ऑफर फॉर सेल 1820 करोड़, यानी कि फ्रेश इशू जो है इसमें हिस्सेदारी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम लोग फाइनेंशियल्स लेके आए तो उसमें आप ये देखिए 2023, 24, 25 में लगातार जो है टोटल इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर लॉस मेकिंग है। 2023 में 265 करोड़ था, वहाँ से बढ़ गया 2024 में, लेकिन 2025 में इसका आधा रह गया यहाँ पर जो लॉस है यहाँ पर। उसके बाद एबिटा की बात करें तो एबिटा जो है वो बढ़ रहा है 2024 के मुकाबले 25 में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और बोरोइंग भी बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम लेके आए तो आप देखिए 5 रुपये था फ्राइडे को, अब 4 रुपये रह गया यहाँ पे, 1.81%, और 225 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना 1-2% का ऊपर। मैम मतलब आईपीओ बाजार से अभी दूरी बना लेनी चाहिए क्या, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते थे? उससे ज़्यादा मैम तो आपके स्विंग ट्रेड में उससे अच्छे कमाई हो जाती है, तो फिर क्यों आईपीओ में पैसे लगाए जाए?
देखिए, थैंक यू। लेकिन एक इच्छा होती है, क्योंकि कुछ कुछ आईपीओज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से लगता है कि इसमें एक अच्छा गेन, चाहे वो एनटीपीसी ग्रीन जैसे आईपीओज हो। देयर आर सम कंपनीज अर्बन क्लैप, तो वो सेंटी जो ऐसा मूड माहौल जो होता है ना कि आईपीओ से पैसा बनता है, बट हर बार ऐसा नहीं है। आपको बहुत बारीकी से आईपीओ किस चीज का आया है वो भी देखना है, उसकी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कंपनी का स्कोप बनेगा कि नहीं बनेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमेशा देखनी चाहिए। तो आईपीओ बाजार से पूरा दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे आईपीओ आ जाए, अभी फिजिक्स वाला वैसा नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ। सो इस तरह के आईपीओ से बचिए, हमेशा हाइप में पैसा लगाने से तकलीफ होती है। वेल, कमिंग बैक टू दिस पाइन लैब्स, देखिए पाइन लैब का जो बिजनेस इंडस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है, थोड़ा चेंज दिख रहा है। पहले जब शुरू में जब यूपीआई पेमेंट्स नहीं थे, क्यूआर कोड वाले पेमेंट्स नहीं थे, तो अमूमन कार्ड का बड़ा चलन था, तो उस समय सभी ने अपने कार्ड्स लिए। लेकिन अभी मुझे याद है, मैंने भी पाइन लैब को वीडियो में रिकॉर्ड किया, तो उसमें कार्ड दिखाते हुए आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो, बट हार्डली वी यूज दैट कार्ड पेमेंट्स नाउअडेज। कहीं पर अगर चले ही गए कहीं तो कार्ड पेमेंट्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग पेमेंट्स थ्रू गूगल पे एंड ऑल। और साथ साथ इस दौरान जब ये शिफ्ट आ रहा था, उस दौरान पेटीएम भी उभर गया, राइट। तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए टफ कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। बट क्या ये बिल्कुल फेल हो सकती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज जो मार्केट साइज है वो बढ़ रहा है, और भारत में अभी भी 100% डिजिटलाइजेशन, कैशलेस पेमेंट नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को जब आप एक साथ देखते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ की दिखती है। तो इफ यू आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर, तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं, इट माइट डिसअपॉइंट यू। तो ये क्लैरिटी रखिए। ठीक, चलिए, अब समय समाप्ति की घोषणा कर दी गई है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। तो मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर तो है, लेकिन क्योंकि मैं लेंस कार्ड बुक करवा रही हूँ, अगर समय हो तो मैं ट्रेड दे देती हूँ, क्योंकि 2-3% का जो भी है वो उनका मैनेज हो जाएगा। जी बताइए मैम। देखिए, मारिको है जो आज की डेट में चल रहा है लगभग 720 के पास में। लेट इट गेट लोड। मैरिको में अभी 720 के पास में है, एंड आई सी कि यहाँ से 735 का एक पहला टारगेट और 750 का एक भाव आ सकता है। और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का अगर नजरिया है तो स्टॉप लॉस रखिए 705 का, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और 690 के स्टॉप लॉस पर रख सकते हैं तो ये आपको नए हाई दिखा पाएगा। तो ये एक नजरिया है। और एक दूसरा स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, जो आज की डेट में 497 पर है, तो इस रेंज पर इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 460 का। एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट्स रहेगी लगभग 525 से लेकर के, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ सिर्फ, 525 से लेकर के लगभग 540-50 तक आप इसमें स्विंग ट्रेड के टारगेट्स देख सकते हैं। 540-50 के हिसाब तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं और जो आईपीओ भी डिस्कस हुए हैं। इनफैक्ट ये सिमिलर व्यू हमने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है। पर्सनली आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इट, एंड एवरीबॉडी नोस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज प्रदीप जी नहीं है तो मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, इतने अच्छे नंबर्स, इतने अच्छी चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए, आईपीओ बाजार से जो जुड़ी हुई हैं।